जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से आरआरबी एनटीपीसी 10+2 के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका स्कोर कितना है, तो आप सभी लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रैंक मित्रा का एक डाटा दिखाने वाला हूं, जिसमें अभी तक 50,193 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके मन में आरआरबी एनटीपीसी 10+2 से संबंधित जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लास्ट में जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताने वाला हूं कि किस जोन का कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसे यहाँ पे प्रयागराज जोन है, अब यहाँ पे कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और उसके लिए आपका जनरल का कट ऑफ, ओबीसी का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, एससी का कट ऑफ और एसटी का कट ऑफ कितना हो सकता है। तो मैं आपको सभी जोन का कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम सभी लोग रैंक मित्रा का जो ये डाटा आया है इसको एनालिसिस करते हैं। रैंक मित्रा का जो अभी डाटा आया है इसमें 50,193 बच्चों ने अपना डाटा दिया है और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 95 या 95 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 0 है। यानी कि अभी तक ऐसे बच्चे नहीं मिले इस 50,000 की डाटा में जिनका स्कोर 95 या 95 से अधिक है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो 90 नंबर या 90 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 7 है, जिसमें यूआर 3 है, ओबीसी 2 है, ईडब्ल्यूएस 1 है और एससी 1 है। अगर हम इसके विषय में बात करें तो 90 या 90 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 7। और उसके बाद 85 या 85 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या है 170। उसके बाद 80 या 80 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या है 1568। उसके बाद 75 या 75 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या है 5906। आप इस डाटा को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी जो टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा? क्योंकि जब आपका सीबीटी 2 होगा तो जितने भी पदों पे आपकी वैकेंसी आई है उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और यहां से हमको ये पता चलेगा कि 15 गुना बच्चे होते कहां हैं। अगर हम बात करें कि आपकी वैकेंसी कितनी आई है, अगर इसको एनालिसिस करें, आपके एग्जाम में टोटल 3,445 पदों पे वैकेंसी आई है और इसका 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। अगर हम 15 गुना करते हैं तो आपके लिए लगभग 51,675 बच्चे होते हैं। तो 51,675 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। हम इस लिस्ट में देखते हैं जो अभी 50,000 बच्चों का डाटा आया है, इसमें 51,000 बच्चे हमको कहां पे मिलते हैं? अभी ये कम बच्चों का डाटा है, जैसे जैसे और बच्चों का डाटा आएगा तो ये आंकड़ा अभी और भी आगे बढ़ता रहेगा। अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो 70 नंबर या 70 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 13,343 है। उसके बाद 65 या 65 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 22,000 है और उसके बाद 55 या 55 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 36,207 है। अगर हम देखें 51,000 बच्चे कहां होते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं 51,000 बच्चे अभी नहीं है, क्योंकि 51,000 बच्चों का ही डाटा है, इसीलिए ये डाटा अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे जैसे और डाटा आएगा और हमको सारी जानकारी मिलती रहेगी। अगर हम इसके विषय में बात करें, एवरेज मार्क, ये आपका जो एग्जाम हुआ है 57 शिफ्टों में, ये बता रहा है कि कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है। क्योंकि ये जो डाटा है अभी 50,000 बच्चों का, इसमें लगभग कंफर्म हो जाता है कि कौन सा डाटा कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है। आपका एग्जाम 57 शिफ्टों में हुआ है, अब इसमें जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है, क्योंकि उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। आपके एग्जाम में लगभग 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। जिसका शिफ्ट हार्ड होगा उसको 15 नंबर का, जिसका शिफ्ट इजी होगा उसको 1 या 2 या 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अगर हम इसको एनालिसिस करें कि अभी तक जो डाटा आया है उसमें कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट इजी है, अगर हम इसको देखें, अभी तक रैंक मित्रा के इस डाटा के अनुसार जो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है वो आपका 21/8/2025 का इवनिंग का शिफ्ट माना गया है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 54.733 बन रहा है। ये आपका अभी तक डाटा के अनुसार सबसे हार्ड शिफ्ट है। सेकंड नंबर पे आपका 8/9/2025 का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 55 बन रहा है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका 8/8/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 55 बन रहा है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपका सबसे हार्ड शिफ्ट में 11/8/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 55.98 बन रहा है। और उसके बाद
5वें नंबर पे आपका 1/9/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 56 बन रहा है। ये जो 5 शिफ्ट हैं, ये अभी तक के डाटा के अनुसार ये आपके सबसे हार्ड शिफ्ट हैं। और जो आपका रैंक मित्रा का डाटा होता है, पहले स्टार्टिंग में हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का लगभग लास्ट तक वही होता है। अभी और बच्चे अपना डाटा देंगे तो हो सकता है कि जो तीसरे नंबर पे हो पहले नंबर पे है चली जाए, पहले नंबर वाला तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे चले जाए, बाकी इससे ज्यादा कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये 5 सबसे हार्ड शिफ्ट है। और 5 सबसे इजी शिफ्ट के विषय में बात करें, जो आपका 57 शिफ्ट हुआ है, इसमें 5 सबसे इजी शिफ्ट के विषय में बात करें तो आपका जो सबसे इजी शिफ्ट माना गया अभी रैंक मित्रा के अनुसार वो आपका 12/8/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 64 के आसपास बन रहा है। वहीं दूसरे नंबर पे आपका जो सबसे इजी शिफ्ट है वो 22/8/2025 का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 64 बन रहा है। तीसरे नंबर पे आपका 2/9/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 64.01573 बन रहा है। उसके बाद चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो आपका जो सबसे इजी शिफ्ट है चौथे नंबर पे आपका 12/8/2025 का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 63 बन रहा है। पांचवें नंबर पे आपका 14/8/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 63 बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 सबसे इजी शिफ्ट है। और मैं आपको बता देता हूं कि जब आपका लास्ट तक देखेंगे तो यही आपका जो इजी शिफ्ट है ये लगभग आपका होगा। जो आपका 57वें नंबर पे हो सकता है ये आपका चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे चला जाए, इससे ज्यादा कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं जोन वाइज कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका जोन वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों, कट ऑफ को बताने से पहले एक डाटा आपके लिए और भी जानना इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी 10+2 के अंतर्गत टोटल 3,445 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 63 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। और आपका एग्जाम 7 अगस्त से 9 सितंबर तक चला था और इसमें 45% बच्चों ने एग्जाम दिया है। अगर संख्या की बात करें तो 28,47,068 बच्चों ने एग्जाम दिया था। और आपका जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 51,675 बच्चों को आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम देखें एग्जाम देने वाली बच्चों की संख्या 28,47,068 है। अगर हम इसका निकालते हैं पर सीट कंपटीशन, क्योंकि 51,675 बच्चे CBT 2 देने वाले हैं, तो इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो 55 का हो रहा है, यानी कि हर 55वां बच्चा आपका CBT 2 देने वाला है। आपका जो कंपटीशन है वही है। अब बात करते हैं सीधे कट ऑफ के विषय में कि आपका जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है। कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आगे यदि आप अपना आंसर की मिलान कर लिया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा उस स्कोर में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं कि आपने प्रयागराज जोन में अपना आवेदन किया तो आप प्रयागराज लिखिएगा। प्रयागराज लिखने के बाद आप अपनी कैटेगरी लिखिएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, और कैटेगरी लिखने के बाद आप अपना स्कोर लिखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कोर में, इस कैटेगरी में आपका प्रयागराज में सिलेक्शन होगा या नहीं। आप किसी भी जोन से संबंधित है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको सभी का जवाब दूंगा। देखिए, अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी 10+2 का CBT 1 का कट ऑफ कितना जाएगा जोन वाइज। सबसे पहले आपका प्रयागराज आता है। प्रयागराज जोन में अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 389 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और इसमें आपका जो जनरल का कट ऑफ होगा वो आपका 73 के आसपास होगा। ओबीसी का कट ऑफ 70, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 68 और एससी का कट ऑफ 65, एसटी का कट ऑफ आपका 62। अभी आपने देखा था जो मैंने आपको एनालिसिस कराया था उसमें कम बच्चों का डाटा है, इसलिए आपको हो सकता है कि लगे आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। लेकिन जैसे जैसे और बच्चे अपना डाटा देंगे तो आपका कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा, ये मैं आपकी पूरी गारंटी लेता हूं। और यदि आपका इतना स्कोर है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको CBT 2 में बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका अहमदाबाद जोन आता है, जहां पे 210 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और यहां पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए 68 के आसपास, ओबीसी के लिए 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 64, एससी के लिए 62, एसटी के लिए आपका 60 के आसपास आपका कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद आपका अजमेर जोन आता है, जहां पे 71 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और यहां पे जनरल का कट ऑफ 72, ओबीसी का कट ऑफ 70, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 67, एससी का कट ऑफ 64, एसटी का कट ऑफ 62 के आसपास रहने वाला है। उसके बाद आपका बेंगलोर जोन आता है, जहां पे 60 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और यहां पे जनरल कट ऑफ 71, ओबीसी का कट ऑफ 68, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 64, एससी का कट ऑफ 62, एसटी का कट ऑफ आपका 60 के आसपास जाएगा। उसके बाद आपका बिलासपुर जोन आता है, जहां पे 152 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। यहां पे जनरल कट ऑफ 67 के आसपास, ओबीसी का कट ऑफ 64, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 62, एससी का कट ऑफ
61, ST का कट ऑफ 59 के आसपास रहेगा। उसके बाद आपका भुवनेश्वर जोन आता है जहां पे 56 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और यहां पे आपका जो कट ऑफ है जनरल के लिए 74, OBC के लिए 70, EWS के लिए 70, SC के लिए 67, ST के लिए 64 के आसपास जाएगा। चेन्नई जोन के विषय में बात करें तो चेन्नई जोन में 194 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और यहाँ पे जनरल कट ऑफ 68, OBC का कट ऑफ 65, EWS का कट ऑफ 64, SC का कट ऑफ 62, ST का कट ऑफ 60 के आसपास जाएगा। उसके बाद आपका गुवाहाटी जोन आता है जहाँ पे 175 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ हो सकता है जनरल के लिए 70, OBC के लिए 68, EWS के लिए 66, SC के लिए 64, ST के लिए 61 के आसपास रहेगा। उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है जहां पे 147 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और यहां पे आपका जो कट ऑफ है जनरल के लिए 66, OBC के लिए 64, EWS के लिए 62, SC के लिए 60, ST के लिए 58 के आसपास रहेगा। इसके बाद आपका कोलकाता जोन आता है जहां पे 452 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। यहाँ पे आपका कट ऑफ जनरल के लिए 70, OBC के लिए 68, EWS के लिए 66, SC के लिए 62, ST के लिए 60 के आसपास रहेगा। इसके बाद मुंबई जोन आता है जहाँ पे 699 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है जनरल के लिए 68, OBC के लिए 66, EWS के लिए 65, SC के लिए 63, ST के लिए 60 के आसपास रहेगा। इसके बाद मुजफ्फरपुर जोन आता है जहाँ पे 68 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। यहाँ पे आपका कट ऑफ जनरल के लिए 69, OBC के लिए 66, EWS के लिए 64, SC के लिए 61, ST के लिए 58 के आसपास रहेगा। इसके बाद आपका पटना जोन आता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है जनरल के लिए 75, OBC के लिए आपका 71, EWS के लिए 69, SC के लिए 66, ST के लिए 62 के आसपास रहेगा। इसके बाद आपका रांची जोन आता है जहाँ पे 76 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी। यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए 70, OBC के लिए 66, EWS के लिए आपका 63, SC के लिए आपका 60, ST के लिए आपका 58 के आसपास रहेगा। इसके बाद आपका सिकंदराबाद जोन आता है जहाँ पे 89 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए 68, OBC के लिए 65, EWS के लिए 64, SC के लिए 62, ST के लिए 60 के आसपास रहेगा। इसके बाद आपका सिलीगुड़ी जो आता है जहाँ पे 42 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए 70, OBC के लिए 68, EWS के लिए 65, SC के लिए 62, ST के लिए 60 के आसपास रहेगा। इसके बाद आपका तिरुवनंतपुरम आता है जहाँ पे 112 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए 65, OBC के लिए 62, EWS के लिए 61, SC के लिए 60, ST के लिए 57 के आसपास रहेगा। इसके बाद आपका बिलासपुर जोन आता है जहाँ पे 152 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए आपका 66, OBC के लिए 64, EWS के लिए 62, SC के लिए 60, ST के लिए 58 के आसपास रहेगा। चंडीगढ़ जोन के विषय में बात करें तो यहाँ पे 247 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए 70, OBC के लिए 68, EWS के लिए 66, SC के लिए 64, ST के लिए 62 के आसपास रहेगा। उसके बाद आपका गोरखपुर जोन आता है जहाँ पे 120 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है जनरल के लिए 69, OBC के लिए 66, EWS के लिए 65, SC के लिए 63, ST के लिए 60 के आसपास रहेगा। इसके बाद आपका मालदा जोन आता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो आपका जनरल के लिए 75, OBC के लिए 72, और उसके बाद आता है EWS जहाँ के लिए आपका 70, SC के लिए 66, ST के लिए आपका 64 के आसपास रहेगा। ये आपका लगभग सभी जोन का मैंने आपको कट ऑफ बताने का प्रयास किया। आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास जाने वाला है और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप सभी लोग CBT 2 की तैयारी में लग जाए। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका उस स्कोर में सिलेक्शन होगा या नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे आपका मालदा जोन है तो आप मालदा लिखिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपका स्कोर इस समय कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मालदा जोन में इस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।